नमः शीतेभ्यः। ॐ नमः शीतेभ्यः। सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव एक जड़ श्री चंद्रप्रभु भगवान की, देवादिदेव एक जड़ वर्तमान सत्संग महावीर स्वामी भगवान की, देवादिदेव एक जड़ मूल्य श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामनि राज्य के, परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिवराज सागर जी महाराज की, परम पूज आचार्य भगवान गुरु शिव निश्चय सागर जी महाराज की, अहि समय विश्व जैन धर्म की, धर्म परिबंधो, ये हम आप सबके जीवन के पुण्यमय क्षण है, जिन क्षणों में हम
पाप आदि कार्यों से निर्वृत्त होकर के भगवान शांतिनाथ स्वामी के चरणों में बैठ कर के गुरुओं के मुख से जिनेंद्र भगवान की वाणी को श्रवण कर रहे हैं और अपने भवों से संचित हुए पापों को नष्ट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ पंडित प्रवर दौलत राम जी कृत छेड़ाला के माध्यम से हम भगवान जिनेंद्र देव की देशना को श्रवण करते अपने जीवन में उसको उतारने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कल त्रिस्गति की पर्याय को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, इस बात को यहाँ पर बताया गया था और उसमें कैसे इन जीवों को दुख प्राप्त होते हैं ये भी हमने यहाँ पर समझने का पुरुषार्थ किया था। संसार में अनेक प्रकार के प्राणी होते हैं, जीव होते हैं। पहले तो संसार के जीवों के अर्थात जो जीव है उसके भेदों का निरूपण आप लोगों ने अगर तत्तार सूत्र पढ़ा है, जीव के दो भेद किए। प्रथम संसारिणा मुक्ताश्य, संसारी और मुक्ति। संसारी भी कहलाते हैं जो संसार में संसरण करते हैं, अर्थात कर्म के उदय से ये जीव चारों गतियों में 84 लाख योनियों में जन्म मरण के दुखों को और अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है, जन्म मरण प्राप्त करता है, उसे संसारी कहते हैं। और जो संसरण से रहित हो जाते हैं वो मुक्त जीव कहलाते हैं। जब तक ये जीव कर्म से सहित है तब तक इस जीव का संसरण है, और ऐसे जब कर्म से रहित हो जाता है तो वो हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मरण के दुखों से रहित हो जाता है, संसरण से रहित हो जाता है। जो द्रव्य चेत काल भाव की अपेक्षा एक जीव 5 परावर्तन करता रहता है, उसे संसरण कहते हैं। इसी का नाम संसार है। जब तक ये जन्म मरण की बड़ी पार्टी है तब तक संसार है, और जन्म मरण की परिपाटी समाप्त हो गई, संसरण समाप्त हो गया तो शुद्ध अवस्था में यह जीव सिद्धत अवस्था या मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ संसार के दुखों को देख रहे थे हम। संसारी जीव भी 2 भेद किए थे, त्रिस्थावरा, त्रिश और स्थावर। स्थावर के दुखों को देखा था। पहले एक इंद्रिय पर्याय में निगोद अवस्था में जीव दुखों को प्राप्त करता है, फिर धीरे धीरे इस काल चक्र में के कारण, कर्मों के कारण धीरे धीरे आगे बढ़ता है, 5 स्थावर पर्याय को प्राप्त करता है, और फिर धीरे धीरे 30 पर्याय को प्राप्त करता है। वो 30 पर्याय को प्राप्त करना चिंतामणि रत्न के समान दुर्लभ बताया था। 30 के भी 2 भेद है, सकलेंद्रिय और विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय के दुखों को यहाँ पर देखा था। 2 इंद्रिय से लेकर के और 4 इंद्रिय तक के जीव ये सब विकलेंद्रिय है। तो इस लट पिपील अली आदि शरीर, अर्थात इसमें विकलेंद्रिय में लट 2 इंद्रिय, पिपील चीटी आदि 3 इंद्रिय, अली यानी भौरा आदि 4 इंद्रिय, इन अवस्थाओं को इस जीव ने प्राप्त किया। उन अवस्थाओं में अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त किया है। कल ये भी बताया था कि जितनी भी वस्तु आपके खाद्य पदार्थ है वो सब जब तक वो मर्यादित है तब तक वो वक्ष कहलाती है। मर्यादा निकलने के बाद में
उसमें विकलेंद्रिय जीव 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय पर्यंत जीव जो है उत्पन्न हो जाता है, अवक्ष हो जाते हैं। आमरे देते भोज पदार्थ जो कहलाता है उसमें विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और उस अवक्ष को अमृत वस्तु को जो सेवन करता है वो असंख्यात उन विकलेंद्रिय त्रस्त जीवों का भक्षण करता है, अर्थात वो मांस खाने का उसको दोष लगता है, महापाप का बंध होता है। नाली आदि में जो जीव उत्पन्न होते हैं वो सब विकलेंद्रिय हैं। अनछने जल में जो छने हुए जल की मर्यादा है, छाना है जल तो उसकी मर्यादा 48 मिनट है। 48 मिनट के बाद वह जल जो है वो अमृत हो जाता है, उसमें विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और भी गर्म किया है, थोड़ा सा गुनगुना किया है तो 6 घंटे की मर्यादा हो जाती है। थोड़ा और तेज किया है तो 12 घंटे की, और उबाल लिया है तो 24 घंटे की। इसको भी अच्छी तरह से समझना। बहुत सारे लोगों की ये भ्रांति रहती है, नहीं जानते हैं, प्रमाद रहता है कि छान लिया पानी और 48 मिनट के बाद में भी उसको इस्तेमाल कर रहे तो उसमें विकलत्र जीव उत्पन्न हो गए, और विकलत्र जीव उत्पन्न हो गए उसको जो ग्रहण कर रहा है उसको मांस पीने के बराबर, खून पीने के बराबर मांस का दोष लगता है, क्योंकि उसमें विकलत्री 2 इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और जो गर्म किया है उसकी गर्म करने के बाद जो मर्यादा बनी हुई, मर्यादा के बाहर भी एक बात और अच्छे समझ लेने से, जो मर्यादा आपने किसी छालीय पदार्थ या गुनगुना या उबाल करके जो मर्यादा की है, मर्यादा बनने के बाद में अब उसकी द्वारा से मर्यादा नहीं होती है। नहीं तो कहो कि उस गर्म था, उसकी जो मर्यादा है द्वारा से फिर गर्म कर ले तो नहीं होता। एक बार मर्यादा, छने हुए पानी को बार बार 48 मिनट में छान करके इस्तेमाल तो कर सकते हैं, मगर जो गर्म आदि के माध्यम से जो मर्यादा कर दी जाती है उसकी द्वारा मर्यादा नहीं बनती। अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और विकलेंद्रिय जीव उसमें उत्पन्न हो गए, उसका जो सेवन कर रहा है उसको मांस के बराबर सेवन करने का दोष लगता है। बहुत असंख्यात मात्रा में, कितनी मात्रा में जीव हो जाते हैं? असंख्यात मात्रा में उसमें विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। बाजार की जितनी वस्तु बनी हुई है उसमें विकलेंद्रिय जीव, मर्यादा निकले विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। एक बिल्कुल सच घटना है, सावन का महीना 2016 के चतुर्मास की घटना है। रक्षाबंधन का ये पर्व आ रहा था, तो रक्षाबंधन पे माताएं, एक माँ अब बाजार से मावा लाई, घर पे अपना इस्तेमाल करने के लिए। वहां पर जो दुकान है उसकी, कौन कहलाता वो, हलवाई की दुकान, लाइट जलने के कारण इतने सूक्ष्म जीव उसमें उत्पन्न हुए थे कि जब वो लाए तो उसने हमारे सामने ही खोला था। उसमें इतनी छोटी छोटी सी पंखे 4 इंद्रिय जीव भरे पड़े थे। उससे कहा भैया इसको छोड़ दो। ऐसे उसमें जीव जो है 4 इंद्रिय इतने सूक्ष्म होते, आप बारीक से देखना, इतने सूक्ष्म जीव 4 इंद्रिय होते हैं। और इन सब अभक्ष्य पदार्थों में बाजार की जो बनी हुई वस्तुएं हैं उसमें ये जीव हो जाते हैं, और जीव उनको बड़े चाव से खाता है। कितने जीवों को पीड़ा होती है, कैसे जीवों की प्रार्थना होती है, कितना पाप का आश्रय होता है। तो जितनी भी मर्यादा से बाहर वस्तु है उस सभी में ये विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उसको खाने वाला महापाप का बंध करता है, असंख्यात की मात्रा में, उसकी कोई संख्या नहीं है। जितने भी आप गीले जो क्रीम वगैरह आते हैं जिसमें नमी आदि है, गीली है, उनमें भी ये विकलेंद्रिय जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और आप उसको इस्तेमाल अपनी सुंदरता के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो जीवों के देखो कितनी पीड़ा उनको होगा करती है, जब उसका इस्तेमाल कर रहे वो मर रहेंगे,
और आप अपनी सुंदरता के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब विकलेंद्रिय पर्याय में उत्पन्न होते हैं और यहाँ पर उत्पन्न होकर के ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा इस्तेमाल करने पर उनकी जीवों की कितनी प्रार्थना होती है, कैसे दुख उनको उठाने पड़ते हैं। दूसरा भेद है सकल इंद्रिय। सकल इंद्रिय का मतलब है जिनके पांचों इंद्रियां हो गए। अब सकल इंद्रिय के भी दो भेद होते हैं, संज्ञा मनस्कः, संगी और असंगी, सामनस और आमनस, मन सहित और मन रहित। तो पांच इंद्रिय में दो प्रकार के जीव होते, एक मन रहित होता है और एक मन सहित होता है। तो यहाँ पर त्रियंच गति के अश्विनी, अभी तो विकलेंद्रिय के देखे थे, अब वही पंचेंद्रिय अश्विनी जीव हुआ। वहां से थोड़ा सा उसने और पुण्य का संचय किया और पुण्य का संचय हुआ तो ये अश्विनी पंचेंद्रिय जीव बना। उस अश्विनी पंचेंद्रिय जीव बना तो वो कैसे कैसे दुखों को प्राप्त करता है, उस दुखों का यहाँ पर वर्णन जो है पंडित जी कर रहेंगे। कब हो पंचेंद्रिय पशु भयो, मन में निपटी अज्ञानी थयो, सेहादिक से हुई क्रोर, निवल पशु हाथी खाए बोर। कब हूं जब यह जीव जब कभी पंचेंद्रिय हुआ, एक इंद्रिय से दो इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना, दो इंद्रिय से तीन इंद्रिय, तीन इंद्रिय से चार इंद्रिय, चार इंद्रिय से पंच इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। आप 12 भावना में पढ़ते हैं, दुर्लभ है निगूढ़ से थावर, अरुद्र से गति पाने, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। ये बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती। आप ये मत समझना कि मुझे ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुए तो बहुत सामान्यता हो गई। बहुत दुर्लभता से एक एक बूंद पानी को इकट्ठा करता जाओ, इकट्ठा करते जाओ, बड़ा बन जाए, घड़े से और पानी इकट्ठा होता जाए और एक नदी का रूप ले ले, एक एक बूंद से एक नदी का रूप ले ले, कितना दुर्लभ है। ऐसे ही एक इंद्रिय से और त्रिस पर्याय पंच इंद्रिय पना प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। कितना पूर्व भवों में इस जीव ने थोड़ा थोड़ा सा पुण्य संचित किया होगा, आज इतना विशाल रूप में पुण्य प्राप्त हुआ। पुण्य से मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, ये सामान्यता में प्राप्त हो जाती हो। और मनुष्यों में आपको कितने सारे हमने मनुष्यों के भेद बताए थे, उन सारे भेदों को इस जीव ने पार कर लिया है और आज उत्तम कुल में जन्म हो गया है। उत्तम कुल में जन्म होना बहुत दुर्लभ है और आज उत्तम कुल में जन्म हो गया, उसको पा करके पांच इंद्रिय विषय भोगों में लग करके इसको नष्ट करके और दुर्गति का पात बन रहा है। तो कब हो कभी पंच इंद्रिय पशु नित्रंचे भयो हुआ तो मन के बिना निपटे अत्यंत अज्ञानी मूर्ख थयो हुआ। मन रहे एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक के जीव नियम से मन रहित असेडी होते। सबसे ज्यादा जीवों की संज्ञा असेडी जीवों की है और ये जीव जो मन को पाकर के, इसको मन को पाकर के, मन का मतलब है हित अहित का ज्ञान होना। मन का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास मन मिला है तो मन के माध्यम से जो है हम अच्छे तरह से पांच इंद्रिय के विषयों का संग्रह करके उनका सेवन करें। मन मिला है तो कैसे कैसे हिंसामय प्रवृत्ति में लगे, ये सब
मन के माध्यम से कर रहेगी। जितनी भी हिंसामय प्रवृत्ति है, जितना भी ये हिंसा के उपकरणों का इस्तेमाल कर रहा है, इसको उत्पाद कर रहा है, ये सब मन के माध्यम से होता है। मन के माध्यम से ही पाप को नष्ट करने के पुरुषार्थ होते हैं। जिनके अंदर मन नहीं है वो हित अहित के से रहित होते हैं, उनको पता नहीं होता है। ये पतंगे मन नहीं होता है। देखा होगा लाइट पर बार बार, अग्नि में बार बार आते हैं। कब तक आते हैं? जब तक वो उसमें लुहान या मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाए। क्यों? उनके अंदर में हित अहित का विवेक नहीं है। मन का मतलब है हित और अहित के विवेक से संपन्न होकर के अहित का परिहार करना, अहित के मार्ग में लगना। और मन को पा करके हित के मार्ग को छोड़ करके अहित के मार्ग में लग रहा है, तो अपने इसे प्राप्त हुए दुर्लभ मन को पा करके उसका दुरुपयोग कर रहा है। और दुरुपयोग करके पुनः ऐसी अवस्था को प्राप्त होता है। क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, इस बात को हमें मन के माध्यम से जान करके उस अहित से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और हम अहित के पुरुषार्थ में लगे हुए मन का दुरुपयोग है। और जो मन का दुरुपयोग करता है वो ऐसी अनंत पर्यायों में मन रहित अवस्था को प्राप्त करता है। मन है कौन? वो विवेक का वो प्रकरण चला था, उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि ये मन अगर मिला है तो मन का मतलब है कि क्या हित का मार्ग है, क्या अहित का मार्ग है, कौन सा दुख का मार्ग है, कौन सा सुख का मार्ग है, किससे हमारी आत्मा पतित को प्राप्त होती है और किस कार्य के करने से आत्मा पतित होने से बचती है। ये मन का कार्य है। और मन को पा करके अहित रूप कार्यों में लगा हुआ है, पाप रूप कार्यों में लगा हुआ है, पाप का संग्रह कर रहा है। तो ऐसा पाप का संग्रह करने के कारण ऐसा पाप का बंध करता है कि अगली आगामी अनंत पर्यायों में इन अवस्थाओं को इस जीव को प्राप्त करना पड़ता है। मन का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के बारे में बुरा सोचें। मन का मतलब ये नहीं कि हम इस मन के माध्यम से पाप रूप पुरुषार्थ में अपने इस मन को लगाए। मन का मतलब है कि अहित रूप पुरुषार्थ से बचे। मन का मतलब है पुण्य पुरुषार्थ में लगे। मन का मतलब है भगवान की भक्ति आराधना के पुरुषार्थ में लगे। मन का मतलब है अपने आत्मा को पतन से बचाने का जो मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण करे। ये मन का सदुपयोग है। और ऐसे मन को पा करके मन का दुरुपयोग कर लेना और दुर्गति के पात बन जाना, ये तो मन का दुरुपयोग है। इसके माध्यम से पाप का संचय करके दुर्गति को प्राप्त हो जाना, इससे अच्छा तो मन रहे थे कि बेचारे के पास मन नहीं है, इसके कारण से वह हित अहित को नहीं जान पा रहा है और दुर्गति की पात बन रहेंगे। मगर हमारे पास तो मन है, हम अहित अहित अच्छे बुरे को जानते और अच्छे बुरे को जानने के बाद उन्हीं बुरे पुरुषार्थ में लगे तो मन का अहित तो निपट अज्ञानी हुआ, मूर्ख हुआ। और मूर्खता के कारण वो अज्ञानी जीव विपरीत पुरुषार्थ कर रहा है, पतन के मार्ग पे चल रहा है, पतन रूप कार्य को कर रहा है। मगर आश्चर्य है कि ऐसे मन को पा करके अहित रूप पुरुषार्थ में लगा हुआ है, उसका दुरुपयोग कर रहा है और दुर्गति का पात बन रहा है। तो अज्ञानी मूर्ख हुआ सैनी भी हुआ होए हुआ तो से हाँ देख से आदि
और सैनी भी हुआ, तुझसे अधिक क्रूर जीव होए होकर के निवल अपने से कमजोर। आज ही तो हो रहा है, अपना से कमजोर अगर मनुष्य को भी कोई देखता है तो उसके ऊपर वो हावी हो जाता है। क्या नहीं, ए मन बल का दुरुपयोग है। प्राण कितने होते हैं बताओ? 10 प्राण होते हैं। आपके कितने प्राण हैं? तो समझे कितने प्राण हैं आपके? 10 है ना। 10 प्राण कौन कौन से होते हैं? 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और साक्षावास। एक इंद्रिय के कितने प्राण होते हैं? नहीं या नहीं, 4 प्राण होते हैं। एक इंद्रिय, एक कायबल, आयु और साक्षो, 4 प्राण होते हैं। किसके? एक इंद्रिय के। फिर धीरे धीरे 2 इंद्रिय पर्याय को प्राप्त हुआ तो 2 बढ़ जाएंगे, एक वचन बल बढ़ जाएगा और एक इंद्रिय तो 6 हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे एक इंद्रिय बढ़ती जाएगी और असंगी पंचेंद्रिय के कितने प्राण? नहीं यानी 9। मन नहीं है ना, असंगी पंचेंद्रिय के 9 प्राण हो गए और संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण हो गए। एक इंद्रिय से 2 इंद्रिय जीव प्राप्त कर, पर्याय को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ होता है। और आप तो पंचेंद्रिय, वो पंचेंद्रिय त्रिंच बना तो त्रिंच बन करके अपने से दुर्लभ जीवों को खा रहा है, मार रहा है। क्रूरता उसके अंदर में भरी हुई। चलो वो तो उसका क्रूर परिणाम में त्रिंच है, मगर आप सब तो इंसान है। आपके अंदर में विवेक है, इंसान हो आप जो है हित का पुरुषार्थ कर सकते हैं, हित का परिहार कर सकते, तो कम से कम अहित रूप पुरुषार्थ में ना लगे। अपने आत्मा को पतन का, दुर्गति का, दुखों का पात्र ना बनाए। 2 प्रकार के अनुष्ठान होते, एक शक अनुष्ठान होता है, एक असक अनुष्ठान होता है। अरे कम से कम जितना शक है उतना तो हम जो है अपने मन का सदुपयोग करके उस हिंसा आदि कार्यों से बच सकते हैं। विवेक के साथ पुरुषार्थ करें, विवेक के साथ कार्य करें, विवेक का प्रयोग करें कि बिना प्रयोजन के जीवों की प्रार्थना ना हो। तो कम से कम बिना प्रयोजन के जीवों की प्रार्थना करने से हम बचेंगे। तो बिना प्रयोजन का जो पाप का आश्रय हो रहा है उससे बच सकते हैं। ये मन का सदुपयोग है। और विभिन्न पुरुषार्थ में लगे हुए वही हिंसामय प्रवृत्तियों में हम जो है आवश्यकता से अधिक, हमारे लिए जो आवश्यक नहीं उस आवश्यकता से अधिक पाप में प्रवृत्तियों में जिससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। अनर्थ दंड, अनर्थ दंड नहीं, अनर्थ दंड का मतलब बिना प्रयोजन के कार्य। अरे कम से कम जितना आपका प्रयोजन है, कम से कम उतना प्रयोजन है तो उतना कार्य करें। बाकी का क्या कर, जितनी हमें आवश्यकता है आवश्यकता के अनुसार वो कार्य करें और अनावश्यक कार्य ना करें। अनावश्यक से तो आप बच ही सकते, वो तो आपके पुरुषार्थ, आपके ऊपर सामर्थ्य के ऊपर निर्भर है। मगर आप प्रमाद भरा हुआ है, अज्ञानता भरी हुई है। मन मिलने के बाद में इस मन का दुरुपयोग कर रहे और बिना प्रयोजन का कितना सारा पाप का आश्रय हो रहा है। तो ये मन को पाकर के आपने क्या उससे लाभ ले लिया? मन का दुरुपयोग कर रहेंगे। इसका मन का सदुपयोग करना चाहिए। मन मिला है अहित रूप पुरुषार्थ से, बिना प्रयोजन के कार्यों से, बहुत सारे आरंभ सारंभ के कार्य जिससे महा पाप का बंध होता है, उन कार्यों से बच सकते हैं। विवेक है आपके पास, मन है। ये मन
सहित क्रूर प्राणी हुआ तो अपने से निर्बल जीवों को खा रहा है। क्या कर रहा है? सिंहादि दुष्ट हुआ तो अपने से कमजोर बूढ़ बहुत पशु त्रियंचों को हाथी मार करके खा रहा है। और ये पंचेंद्रिय मनुष्य होकर के, संगी होकर के और अवक्ष खा रहा है। ये भी तो क्या कर रहा है? बहुत सारे जीवों को खा रहा है, भक्षण कर रहा है उस त्रियंच में। और आप जो विवेकी मनुष्य, उसमें क्या अंतर रह गया? वो क्रूरता उसकी पर्याय, उसकी ऐसी पर्याय है, इसलिए वो क्रूर परिणामों से सहित होकर के ये पाप कर रहा है, अपने से कमजोर जीवों को खा रहा है। आप तो सर्व संपन्न है, सब कुछ आपके पास सामर्थ्य है, और फिर भी आपसे कमजोर जीव जो है, जो अवक्ष है, उनमें अवक्षों में जो बहुत प्रकार के जीव उत्पन्न हो रहे हैं, उनको भी आप खा रहे। तो फिर उसमें और आप में क्या अंतर रहा? कोई भी अंतर नहीं रहा। अभी बृहद कथा कोश का स्वाध्याय में कर रहा था, उसमें दूसरे भाग में बलि की बकरी की कथा लिखी है। अर्थात जो जीव जानते हुए अनजाने में उन जीवों को मारता है, सताता है, उनको खाता है, अनेकों पर्याय में उस जीव के द्वारा उसको भी पीड़ाएं दी जाती है, उसको भी मारा जाता है, खाया जाता है। उसमें कथानक आए नासिक की, महाराष्ट्र में नासिक पड़ता है, उसमें पलासकुट ग्राम में एक सुदास नाम का पुरुष और उसकी गृहिणी का नाम सुदासी था। उसके एक पुत्र था, उसका नाम वसुदास था। सुदास जो है पूर्व पुण्य के उदय से बहुत धन संपन्न था, और उसने मिथ्यात्व के कारण, अपने इस कुबुद्धि के कारण उसने एक बहुत बड़ा उद्यान बनवाया, एक बगीचा बनवाया, और बगीचे में उसने एक बहुत विशाल एक मंदिर का निर्माण करवाया, और निर्माण करवा करके उसमें उसने चंडी मारी देवी की, उसमें जो मूर्ति स्थापित की, और हर साल में 2 बार 6 महीने बाद वहां पर वो बकरे भैंसा आदि की बलि देता था। मृत्यु का समय नजदीक हुआ, पूरा जीवन उसका उस अज्ञानता के कारण हिंसा में, प्रवृत्ति में निकला, और जब मृत्यु को प्राप्त होने लगा, उसने अपने पुत्र वसुदास को बुलाया, और वसुदास को बुला करके कहा कि बेटा, तुम भी इसी प्रकार से 6 महीने बाद यहाँ पर देवी जी की पूजा आराधना के लिए उसकी बलि, बकरे की बलि दिया करो। उसने कहा ठीक है, और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ, और अपने ही नगर में बकरा बना, और उसके पुत्र ने भी अपने पिता के वचन अनुसार उस बकरे को, देखो संयोग की बात, पिता का जीव जो हिंसा करता था, बकरे की बलि देता था, बकरा बना, और अपने बेटे के द्वारा एक बार नहीं 7 बार अपने पिता के जो बकरे की पर्याय को प्राप्त किया था, क्योंकि उसने वो बकरे की बलि दी थी, वो भी बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और उस कर्म के अनुसार बकरे की पर्याय में जा रहा है, और संयोग से वही बकरा वहां पर बलि के लिए लाया जा रहा है। 8वीं बार फिर वो बकरा बना, उसको बलि के लिए लाया जा रहा था, उसको नहलाया गया, उसको इत्र आदि से, चंदन आदि का लेप लगाया गया, और जैसे ही वो बलि के लिए आ रहा था, समाधि गुप्त मुनिराज मार्ग में एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे हुए थे। मुनिराज को जैसे ही उस बकरे ने देखा, उसको पूर्व भाव का स्मरण हो गया, और वो कांपने लगा।
और मुनिराज के चरणों में अपनी भाषा में उनसे अपनी रक्षा के लिए बार बार दीनता वचनों में मुनिराज से रक्षा करो अपने शब्दों में मुनिराज से निवेदन कर रहा है। मुनिराज ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आपने जो कर्म किया है उस कर्म के फल को तुम्हारे लिए भोगना पड़ेगा। ये वार्ता जैसी बकरे की और मुनिराज दिव्य ज्ञानी थे। मुनिराज उसकी भाषा को समझ रहे थे। मुनिराज उससे जो चर्चा कर रहे थे, उस बसुदास उसके पुत्र ने देखा और आकर के मुनिराज से पूछा कि हे मुनिराज, आप इस बकरे से क्या चर्चा कर रहे? मुनिराज ने कहा, ये मुझसे अपनी रक्षा के लिए जो है हमसे करुण स्वर में निवेदन कर रहा है। ये जीव जो है आपके पिता का जीव है और हमसे जो है रक्षा के लिए निवेदन कर रहा है। उसको सुनकर के, उस बसुदास को सुनकर के गुस्सा है कि मेरा पिता तो दुर्गा पूजा करता था, चंडिका की देवी की पूजा करता था, बलि चढ़ाता था, उसका तो मोक्ष हुआ होगा, मोक्ष नहीं हुआ तो स्वर्ग गया होगा, आप कह रहे बकरा हुआ। मुनिराज ने कहा, हाँ ये आपका पिता का जी बकरा हुआ है। उसने कहा, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जैसे आप लोगों को कोई बात बताए और आपको अच्छी नहीं लग रही तो आप मान लेते क्या? नहीं मानते। ऐसे वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा, मैं नहीं मानता हूं। अब मुनिराज क्या कर सकते हैं, क्या सबूत दे सकते हैं, क्योंकि वो तो मूक प्राणी है, उसको कैसे समझाए? तो उससे बसुदास ने कहा, अगर मेरे पिता का जीव है तो मेरे पिता की पर्याय में जब था तो बहुत सारा धन गाड़ के रखा था। वो स्थान हमने बहुत ढूंढा, वो स्थान नहीं मिला। अगर ये जीव मेरे पिता का जीव है और ये उस स्थान पे जाकर के उस धन को बतला देगा तो मैं मान जाऊंगा। मुनिराज ने उस बकरे से कहा, अगर आपको बचना है, इस बलि से बचना है, मृत्यु से बचना है, इस दुख से बचना है, तो आप उसे धन के पास जाकर के वो धन उस जीव अपने पुत्र को बता दो। वहां पर जाकर के कुदेर करके थोड़ा से पैरों से उस स्थान पे जाना और कुदेरना, तो वो समझ जाएगा। वो मुनिराज से बोल रहा, मृत्यु से प्यारा धन नहीं होता है। और उसने मुनिराज ने कहा और वहां पर जाकर के उसने वहां कुदेरना चालू कर दिया। उसने वहां खोदा और वो धन निकल आया। उस दृश्य को देख करके बहुत सारे नगरवासी वहां पर उपस्थित थे। वो आश्चर्य करके देख रहे हैं ये क्या चल रहा है। और जैसे ही उसने उधर कुदेरा, खोदा गया, वहां से धन निकल आया। 8वीं बार बकरा हुआ था। कितनी बार हुआ? लगातार 8वीं बार बकरा हुआ था। मगर उसका पुण्य थोड़ा सा जागृत हुआ कि मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज के दर्शन होने से उसको जाति स्मरण हुआ और जाति स्मरण हुआ तो ऐसा निमेष संयोग बना के वो अंतिम बार 8वीं बार अपनी हिंसा और दुख से बच गया। सब लोगों को आश्चर्य हुआ। उससे बसुदास को अपने पिता की इस तरह की स्थिति करने पर, स्थिति देखने पर आश्चर्य हुआ और उसको पापों से बैराग आ गया। मुनिराज के चरणों में जाकर के उसने मुनिराज से व्रतों को धारण कर लिया। 5 व्रतों को धारण, हिंसामय प्रवृत्ति को छोड़ दिया। बकरे को भी मुनिराज की बात पर उसने सिद्धांत करके सम्यक्त को प्राप्त किया और उसने भी व्रतों को धारण किया। यानी यही होता है, ये जीव
अज्ञानता से हो या जानते हुए जितनी बार इन जीवों को सताता है, मारता है और पाप का बंद करता है, वैसे ही ये जीव अगली पर्यायों में उन जीवों के द्वारा मारा जाता है, उसको दुख दिया जाता है और एक क्रम ऐसे ही चलता रहता है। अनेकों पर्यायों में ये जीव ऐसी पर्यायों को प्राप्त होकर के दुखों को प्राप्त करता है। इसलिए यानी ये मन मिला है। संगियो, आपके पास विवेक मिला है, इस विवेक का सदुपयोग करो, अहित के मार्ग से बचो, हिंसामय प्रवृत्तियों से बच करके अहिंसा रोग प्रवृत्तियों में लग करके आत्मित के मार्ग में लग करके आत्मा का कल्याण के मार्ग में लग करके अपना आत्मा का कल्याण कर लोगे तो आपने इस मन का, इस पर्याय का सदुपयोग कर लिया। वरना जो आप जीवों को सता रहे, जीवों की हिंसा कर रहे, जीवों का भक्षण कर रहे, ऐसे ही अनेकों पर्यायों में उन जीवों के द्वारा ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त किया जाता है, ऐसी प्राप्त अवस्थाओं को प्राप्त होंगे। तो एक त्रियंच हुआ, नेवल हुआ, अज्ञानी हुआ, तो क्रूर से क्रूर जीवों के द्वारा खाया गया, सताया गया और ऐसे ही संसार में दुखों को प्राप्त करता रहा। अब यहाँ पर पुण्य और बढ़ा तो पंचेंद्रिय त्रियंच पशु पर्याय में गया। अभी असंगी में था और थोड़ा सा और पुण्य हुआ तो संगी पंचेंद्रिय त्रिंच बना और अपने से निर्बल जीवों को मारता रहा, खाता रहा। जीवो जीवस्य भोजनम, क्योंकि उनके पास त्रियंच है, उनके पास कोई, आप लोग तो पास पुरुषार्थ है, आप लोग जो है उन जीवों की विराधना से बच सकते हैं, अपने पेट को भरने के लिए, अपनी क्षुधा को समाप्त करने के लिए निर्जीव और जो शुद्ध भोजन भक्ष है उनका सेवन करके बच सकते हैं, मगर वो तो एक जीव दूसरे जीव को खाते रहते हैं। तो पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याय पशु पर्याय को प्राप्त किया तो अपने से निर्बल जीवों को खाता रहा। देखा ना छिपकलियों को, ये छिपकली 24 घंटे जब भी लाइट जलोगे उनको देखना, अपने से निर्बल जीवों को, ऐसे ही एक जीव दूसरे निर्बल जीव को खाता रहता है। एक बिल चूहा हुआ वो अपने से निर्मल को खा रहा है, छिपकली अपने से निर्मल को खा रहे और एक दूसरे जीव अपने से निर्मल को खाते और वो इस तरह के इस संसार में पाप का संग्रह करते हुए दुखों को प्राप्त होते रहते हैं। तो यहाँ पर निर्बल पशु पर्याय को प्राप्त किया पंचेंद्रिय और उसके दुखों का यहाँ पर पुनः यहाँ पर पंडित दौलत राम जी वर्णन कर रहे हैं। कब हो आपे भयो बलहीन, सबलने कर खायो अतिदि, छेदन भेदन हो के प्यास, पारे बहने मिया तपित्रास। यह जीव त्रियंच गति में अभी तक तो असंगी था, उस असंगी के कारण, वो अज्ञानता के कारण अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त होता रहा, अनेक प्रकार के दुखों को उसने प्राप्त किया, सेनी भी हुआ। तो कभी आप स्वयं बलहीन कमजोर हुआ। इसलिए कभी भी अपने से कमजोर व्यक्तियों को देख करके उसके ऊपर क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर जुल्म डालते ना, उसको सताना, उसके ऊपर अपना रूप दिखाना कभी नहीं करना चाहिए। गने आज हमारा पुण्य था कि हमारे पास इतना सामर्थ्य हुई और हमने सामर्थ्य का दुरुपयोग किया, तो अगली बार असमर्थ अवस्था को हमारे लिए भी तो प्राप्त कर। इसी अवस्था में भी आज हमारे पास युवा अवस्था है, सामर्थ्य है, तो हम दूसरों के ऊपर अपना खौफ दिखाते हैं, उसको कुछ नहीं समझते हैं, उसके प्रति उसके ऊपर जुल्म ढालते हैं। कल के दिन ये शरीर एक सा नहीं रहता है, निर्बल भी
वो आपने सीरियल देखा है, सास भी कभी बहू थी, देखा है ना? होना पड़ता है। आज आपके पास सामर्थ्य है तो अपने से दुर्बल व्यक्तियों के ऊपर, कमजोर व्यक्ति के ऊपर आप अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, अपने उसके ऊपर जुल्म दिखा रहे हैं। कल के दिन हमारा शरीर भी तो एक सा नहीं रहता है, हमारा शरीर भी तो दुर्बल होना है, तो फिर वो आपके, इसलिए करुणा भाव होना चाहिए, दया भाव होना चाहिए, दूसरे के सहयोग की भावना होना चाहिए, उसके प्रति सद्भावना होना चाहिए, प्रेम वात्सल होना चाहिए। और आज हम ताकतवर हुए तो अपने से कमजोर व्यक्ति के ऊपर जुल्म ढाते हैं, तो कल के दिन वो भी ताकतवर होता है तो उसके ऊपर भी जुल्म ढाता है। कर्म सिद्धांत का चिंतन करना चाहिए, पुण्य पाप आदि का चिंतन करेंगे तो ऐसी स्थितियों से बच सकते हैं। तो स्वयं बलहीन कमजोर भयो तो अति दीन असमर्थ होने से सबल निकर, जो सबल है, प्रबल, मजबूत है, बलवान है, उन प्राणियों के द्वारा खाया गया। उसमें आपने देखा होगा कि सिंह का जीव हिरण के बच्चे को कैसे उसको पकड़े हुए उसको खाने के लिए तैयार है। भगवान महावीर स्वामी का जीव, किसका? भगवान महावीर स्वामी का जीव जब सिंह की पर्याय में था तो क्रूर परिणामों के कारण एक हिरण के ऊपर वो अपना शिकार बनाकर वार कर रहा था, और उसी समय रिद्धिधारी मुनिराज का आगमन हुआ और उन्होंने उसको संबोधन किया कि हे भावी भगवान आत्मा, तो ये क्या कर रहा है? उस कमजोर व्यक्ति के ऊपर वार करके उसको सता रहा है, उसको मार रहा है। तो ये पाप, वो पुरुषार्थ कर रहा है। वो तो कोई बात नहीं, उस जीव का तीव्र पुण्य था और उसको आगे जाकर के तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बनना था। उसको ये निमित्त मिले और ये जिनवाणी, एक गुरु आपको समझा रहे हैं, वो भी आपको संकेत दे रहे हैं कि आज आप बलवान हो गए, और बलवान होने के बाद में अपने से दीनहीन जो जीव हैं, अपने से दीनहीन जो जीव है उनको सता रहे, वो भी तो आपको समझा रहे कि ज्ञानी ऐसा पुरुषार्थ मत करो कि जिसमें बहुत सारे जीवों की प्रार्थना होती है, ऐसा पुरुषार्थ मत करो जिससे जीवों को कष्ट पीड़ा होती है। वो पुरुषार्थ से बचो, उससे अपने से एक दूसरे जीव, अपने से निर्मल जीवों को मार रहेंगे, वो तो अज्ञानी है, उस क्रूर पर्याय को प्राप्त किया है इसलिए पुरुषार्थ कर रहा है। और ये जीव वहां पर ऐसे ऐसे भय के कारण और कितने संक्लेश परिणाम, कितने दुखों को प्राप्त कर रहा है। और छेदन वेदन, यही दुख नहीं है दूसरों के द्वारा, सबल जीवों के द्वारा मारा जाना, ये दुख के अलावा छेदन वेदन, छेदना यानी उनके अंगों को छेदा जा रहा है। कभी उन त्रिंज जीवों को देखना, अच्छे से देखना, जिनको बंधक बना करके रखा जाता है, उनको जब ये लोग मारते हैं, उनको बस में करते हैं, उनसे काम लेते हैं, मारते तो उनकी आंखों को देखना, आंखों के नीचे आंसू की लाइन लगी हुई होती है और निशान बन जाते हैं। गजरत में इतने महाबलशाली हाथी को देखना, देखा होगा सबने, उनके निशान देखना। उन हाथी को बस में जब किया जाता है तो वे कैसे उसको बस में करते हैं पता है? पंचेंद्रिय जो प्रबल इतना ताकतवर जीव हाथी है, उसको बस में कैसे करते हैं? जब उसको पकड़ते हैं, पकड़ने का प्रोसेस कैसा होता है, उसको कैसे पुरुषार्थ करते हैं पकड़ने का, और जब पकड़ लेते हैं उसको बस में करते हैं, वो ऐसे ही नहीं बना रहता है। कितना ताकतवर जीव, उसके पैरों में एक लकड़ी के पाटा पर उसमें कीले लगी हुई होती हैं और
अंकुश के माध्यम से अंकुश लगाते हैं और अंकुश के माध्यम से उसके पैरों को उन लकड़ी पर जो कीली लगी उस पर पैर रखवाते, खून से उनके पैर लथपथ हो जाते, छेद से युक्त उनके पैर ऐसे खराब हो जाते, तब जाकर के उनको बस में करते हैं, उनके नाकों में छेद करते हैं और उसमें रस्सी या कुछ ऐसा डालते हैं कि उसको बस में करने के लिए आसानी से उनको बस में किया जाए। उनको कैसे कैसे कष्ट पीड़ाएं देते हैं। अब तो बहुत सारे खेती के दूसरे प्रकार के प्रसाधन चल गए। पहले बैलगाड़ियों में उनको रखा यूज किया जाता था, उनके ऊपर कितना सारा भार लाद दिया जाता था। उनके पीछे देखा हो पंडित जी साहब, उनको देखा है जब चलते हैं वो बैल तो पीछे उनको एक लाठी होती, लाठी में एक कील होती है और कील उनमें लगाते हैं, तब जाकर के नहीं भी भूख प्यास से सहते, ताकत नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, कैसे कैसे उनको परेशानी हो रही है और उनको मार मार करके उनको चलाया जाता है, कैसे कष्ट पीड़ाओं को प्राप्त होते हैं। देख लो त्रियंजों की कैसी स्थिति है। इस सब त्रियंज पर्यायों को हमने अनेकों बार प्राप्त किया है और उनके ऐसे कष्ट पीड़ाओं को छेदन वेदन भूख प्यास और भूख प्यास से देखो उनकी क्या स्थिति बनी रहती है, कैसे बेचारे तड़प तड़पते अपने जीवन का निर्वाह करते, कैसे तड़प तड़प करके मरते हैं। इन जीवों को देखा करो, इनको देख करके चिंतन किया करो कि जीव कैसी पीड़ाओं को कष्टों को प्राप्त कर रहे, किसके कारण? कर्म के कारण। और आज हमारे पास वो पुरुषार्थ है, सामर्थ्य है कि हम उन कर्मों को नष्ट करके ऐसी अवस्थाओं से बच सकते हैं और हम वही पुरुषार्थ करेंगे तो हमारे लिए भी ऐसी अवस्था प्राप्त होगी। इन अवस्थाओं से बचने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आपको तो भूख लगती है, अगर एक टाइम का भोजन नहीं मिलता है तो कैसी स्थिति बन जाती है और उनको कितने दिनों तक भोजन नहीं मिल रहा है, भूख की प्यास के कैसे कष्ट पीड़ाओं को सहन कर रहे, दूसरों के द्वारा उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है, फिर भी अपने जो पर्याय है उस पर्याय में अपनी जान बचाने के लिए, अपनी उस स्थिति को बना रखने के लिए कैसे कैसे कष्ट पीड़ाओं को सहन करते, कैसे कैसे यहाँ वहाँ भटकते हैं। उनकी कष्टों को देखा करो। भार बहने में आतप तास भारों को सह रहा है और आतप तास सर्दी गर्मी, आप लोगों के पास तो ये सब व्यवस्था है, आप बच गए, मगर उनके लिए क्या है? ठंडी के, गर्मी के, भूख के, प्यास के आदि आदि कैसे दुखों को वो सहन करते हैं और कैसे दुखों को प्राप्त करते हुए अपने जीवन का यापन करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्थाओं में हमें ना जाना पड़े तो ऐसा पुरुषार्थ करने से हम जब बचेंगे तो इन अवस्थाओं को प्राप्त नहीं करेंगे। उनकी ऐसी स्थिति को देखो तो आपको बैराग हो सकता है, ऐसे पापों से आप बच सकते हैं, मगर हम तो अपने पुण्य से सब मिला है तो सब भूल जाते हैं। बताओ ये त्रियंच गति के सारे दुखों को इसलिए हम जान रहेंगे। यहाँ पर पंडित प्रवत दौलत राम जी ने कहा है कि इनको देख करके आप सावधान हो। कहे सीख गुरु करुणाधार, करुणा करके वो आपको सीख दे रहे, समझा रहेंगे कि आप ऐसे पुरुषार्थ करने से बचो। नहीं बचेंगे, वही पुरुषार्थ करेंगे, ये मन मिला है, मन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? आगामी समय में ऐसी अवस्थाओं को प्राप्त करना पड़ेगा, ऐसे दुखों को प्राप्त करना पड़ेगा। अनादि से अनंतों बार ऐसे दुखों को प्राप्त किया है और आज
हमारी सामर्थ्य योग्यता है, बच सकते, धर्म पुरुषार्थ कर सकते, अपने आत्मा के कल्याण के पुरुषार्थ में लग सकते, और इस सब कुछ पा करके भी अगर उन्हीं पापमय प्रवृत्तियों में लगे रहे तो बैक टू पवेलियन बोलते ना, ऐसे बैक टू वही से आए। पंचम काल है, सबसे ज्यादा जीव, सम्यक दृष्टि जीव पंचम काल में जन्म नहीं लेता है। जो सम्यक से सहित है या देव पर्याय वैमानिक देव अवस्था में है, सम्यक दृष्टि जीव है, वो ऐसे कलिकाल पंचम काल में जन्म लेता है। यहाँ पंचम काल में सबसे ज्यादा जीव नरक, त्रेंच आदि अवस्थाओं से आते हैं। और अगर हमने सौभाग्य से ये मनुष्य पर्याय में जैन दर्शन पाया है और सौभाग्य से पा करके उन्हीं पापमय प्रवृत्तियों में लगे रहे, सम्यक आदि को प्राप्त करने का, पुण्य पुरुषार्थ करने का, पाप से बचने का पुरुषार्थ नहीं किया तो बैक टू वही त्रेंच, बैक टू नरक आदि अवस्थाओं को प्राप्त कर लिया तो क्या मतलब हुआ। इसलिए ज्ञानियों, इनके दुखों को अच्छे से पढ़ो, विचार करो, चिंतन करो कि ये दुख कैसे जीवों को उठाने पड़ते हैं। इन दुखों का कारण एकमात्र पापमय प्रवृत्ति है, एकमात्र सबसे बड़ा जो मिथ्यात है, जिसके कारण ये जीव चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहा है। तो मनुष्य पर्याय में हमारे लिए जैन दर्शन मिला है, उच्च कुल मिला है, तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया तो इन सारे दुखों की जो अवस्थाएं हैं उन दुखों से हम बच सकते हैं, वरना ऐसे ही हमारा संसार चलता रहेगा। ओम नमः शिवाय। बोले देवादि एक जड़ श्री शांतिनाथ भगवान की जय।